फोकस करने का अनुवेश रथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से इस वक्त। आइए जानते क्या है बड़ी खबर उनके पास। अनुवेश बताइए। सर, ये खबर बीईएल और बीडीएल के साथ जुड़ी हुई है, वहीं पे ये खबर सेम टाइम पे रशिया से भी जुड़ी हुई है। हम भारत और रशिया मिल करके को डेवलप कर सकता है S-500, यानी कि 500 किलोमीटर की दूरी से आने वाली कोई भी मिसाइल या एयर सिस्टम को टारगेट करने के लिए ये कारगर होगा। जिस तरीके से S-400 को इस्तेमाल किया गया था, उसी तरीके से S-500 भारत और रशिया मिलकर डेवलप कर सकता है। रशिया की तरफ से ये पेशकश भारत को की गई है कि आइए हम मिलकर S-500 को डेवलप करें। वहीं पे भारत को अभी मिनिमम S-500 जैसे जो सिस्टम्स हैं उनके 4 से 5 की ज़रूरत होगी, जिसकी कुल लागत की अगर बात की जाए तो 25 से 30 हज़ार करोड़ के आसपास की हो सकती है, क्योंकि ये भारत में बनाई जाएगी और भारत के लिए बनाई जाएगी सबसे पहले, और वहीं पे ये रशिया के लिए बनाएगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट कुशा और सुदर्शन चक्र जैसे सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, जिसके चलते हुए अगर हम S-500 पे अब जब काम करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट कुशा और हमारा सुदर्शन चक्र दोनों में सिस्टम्स को और ज़्यादा बेहतर डेवलप करने में हमें सहायता मिलेगी। वहीं पे इससे पहले भी हमने जब S-400 खरीदा था तो उसके 6 यूनिट हमने खरीदे थे, जिसकी कुल लागत लगभग 40,000 करोड़ दे के हमने उसको खरीदा था। लेकिन S-500 जो है वो उससे लगभग 100 किलोमीटर और ज़्यादा मारक क्षमता भी रखेगा और वहीं पे उससे ज़्यादा तेज़ भी होगा। वहीं पे ऑलरेडी इंडिया ने 250 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली जो प्रोजेक्ट कुशा है उसको ऑलरेडी डेवलप किया है, उसको टेस्ट भी कर चुके हैं, उसके फर्स्ट राउंड्स ऑफ ट्रायल हो चुके हैं। लेकिन वहीं पे S-500 जैसे जो सिस्टम्स है वो भारत के लिए ज़्यादा कारगर साबित होगा। जल्द ही भारत और रशिया इस पे एक औपचारिक अनाउंसमेंट भी कर सकती है। वहीं पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 के इस्तेमाल के जरिए भारत ने पाकिस्तान का एक अवैध जहाज 380 किलोमीटर दूर भारत के बाउंड्री से उसको मार गिरा था, जो कि विश्व में लिम्का वर्ल्ड और बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। जी सर, इंटरेस्टिंग खबर आपने दी है। बीएल और बीडीएल के लिए एक अच्छी खबर भी है और बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। एक बार सेठी साहब से जरा राय ली जाए इन दोनों शेयरों पर और डिफेंस स्पेस पर। सेठी साहब बताएं सर। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, देखिए ये सेक्टर बहुत ही अच्छा लगता है, एक बहुत ही बड़ी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। कुछ हद तक तो प्ले आउट हो चुके हैं पिछले 3-4 सालों में। हमने देखा सभी डिफेंस स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, हम भी घिरे हुए हैं कई दुश्मन देशों से, और बाकी दुनिया भर में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, पूरा सेक्टर ही अच्छा करेगा। और सभी कंट्री अपने डिफेंस बजट बढ़ा रही है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इन सब कंपनियों को होता है, बिकॉज भारत भी उसमें पीछे नहीं रहेगा। प्लस आजकल इंडिया से एक्सपोर्ट को भी सरकार बढ़ावा दे रही है। पिछले साल भी हमने अच्छा खासा एक्सपोर्ट करा है। और ये जो खबरें आ रही है S-500 के लिए कोलैबोरेट करेंगे भारतीय कंपनियों से, जिसमें बीएल बीडीएल को तो डेफिनेटली फायदा होगा ही। मुझे लगता है HAL ऑल्सो इज अ स्टॉक टू वॉच आउट फॉर, बड़ी कंपनी और दिग्गज स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का। बट जो मिड साइज कंपनियां हैं जैसे अपोलो माइक्रो, कई बार मैं चर्चा करता हूं, अभी जो प्रोजेक्ट खुशा की बात हो रही थी उसमें भी वो पार्टिसिपेट करती है कंपनी। फिर डेटा पैटर्न्स है, पारस डिफेंस है, एमटा टेक्नोलॉजीज, मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर अच्छा करेगा। एक मीडियम से लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने की सलाह है, या कोई भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए इन सब स्टॉक्स में। ओके, चलिए, डिफेंस स्पेस पर तो बड़ी स्ट्रॉन्ग व्यू निकल कर आ रही है। खरीदारी करके चले और पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड भी करके रखे। कुछ और बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना है बीएल